नहीं जानती पापा क्या सोचेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो तुम पापा से हमारे बारे में बात करोगे। अरे लीला, मुझसे तो साहस ही नहीं हो रहा कि मैं कैसे तुम्हारे पापा से बात करूं। अरे तुम लोग ऊंचे खानदान से हो, ऊंचे घराने से हो, समझ नहीं आता क्या वो तुम्हारी शादी मुझसे करने देंगे भला, बताओ। कभी नहीं। लीला, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे छिपकर इस अंधेरे में इस छोटे आदमी से मिलने आई हो। पापा, आप यहाँ? बेशर्म कहीं की, क्यों नहीं सोचा कि मैं आऊंगा? और ये छोटा आदमी, तुझे क्या अधिकार है मेरी बेटी से बात करने का, नालायक कहीं के? असल में बाबू, मैं तो बस। अब कोई बात नहीं होगी। अगर गांव के किसी ने तुम्हें साथ में देखा होता तो मेरा सम्मान कहां रहता? लीला, चल घर चल। अगर फिर से इस लड़के से मिली तो मैं तुम्हें देख लूंगा। आप गलत कर रहे हो पापा, वो ऐसा लड़का नहीं है। चलो, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं और इस छोटे आदमी को कह दिया, अगर फिर से मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की ना तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा, नालायक कहीं का। अगर तुझे इतना ज्ञान है तो आदित्य के साथ काम करने चला क्यों नहीं जाता? मुझे क्यों खींचते रहते हो भाई? मैं काम पर नहीं जाऊंगा। अरे भाई, मैंने क्या कहा था? माँ ने तो जोर जबरदस्ती की है ना, इसीलिए मैंने तुझे ये कहा। अरे माँ की नजर हमारे ऊपर एक जैसी नहीं है। आदित्य को एक आंख से देखती है और हमें दूसरी तरह से देखती है। माँ की बातों को ज्यादा ध्यान मत दिया करो, समझे? अरे तो और मैं क्या करूं? मैं तो इससे बच नहीं सकता ना, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सुन, अगर इस उम्र में माँ की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आती है तो बाकी जिंदगी नरक बन जाएगी। बेहतर है जैसे हो वैसे ही रहो, किसी की बात में मत आ, समझा? और अगर माँ ने फिर से हमें डांटा तो क्या हो गया? फिर एक कान से सुन और दूसरे कान से निकाल दे, बस बात खत्म। ठीक है भाई, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। ठीक है। हाँ है राखी, काम तो बाद में करना था, यहाँ आओ। हाँ बताइए बाबू, क्या कह रहे हैं? क्या जरूरत है? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना। हाँ बाबू बताइए, क्या हुआ? असल में मैं उस बूढ़ी के बेटे आदित्य के बारे में जानना चाहता। वो लड़का कैसा है? वो पूरा दिन घूमता रहता है, कोई काम नहीं करता, बिल्कुल बदमाश लड़का है। अगर वो अच्छा होता तो क्या वो अब तक इतना गरीब रहता? बूढ़ी को अपने बेटे की कोई परवाह नहीं है, कोई काम धाम नहीं करता। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ बाबू। अगर आप उसे काम पर रखना चाहते हैं तो ना रखे, पहले ही चेतावनी दे रही हूँ। बहुत धमकी देने वाला लड़का है। ठीक है, अच्छा हुआ तुम्हें पूछा। चलो जाओ, अब तुम अपने काम में लग जाओ, जाओ। ओहो, बूढ़ी ने मेरे साथ झगड़ा किया था, अब देख मैं इनके खिलाफ कितना जहर फैलाऊंगी। इतना जीवन बर्बाद कर दूंगी। मैं रहूंगी तो इसके घर वालों को काम नहीं करने दूंगी। माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रुक आदित्य, कहीं मत जा। क्या हुआ माँ, मुझे क्यों रोका? कुछ कहना है क्या? कुछ लाना है क्या बाजार से? तू सारा दिन अकेला खेतों में काम करेगा और बाकी दो घर पर बैठे रहेंगे। ये नहीं हो सकता। तू आज से अकेले काम पर नहीं जाएगा। अरे बिना वजह सुबह सुबह लड़ाई मत शुरू करो। मुझे लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल सही कहा भाई। अरे वो काम पे जा रहा है तो क्या हो गया, जाने दो ना उसे। चुप रह बेहया। एक लड़का सारा दिन धूप में काम करता है, इसे कितनी तकलीफ होती होगी तुम नहीं समझ सकते। एक दिन जाकर खुद भी धूप में काम करके देखो, फिर समझ पाओगे। क्या? अच्छा, तो हम पूरा दिन बैठे रहते हैं क्या? हम कोई काम वाम नहीं करते हैं क्या? हैं? हाँ करते हो, सिर्फ खाना खाते हो और सोते हो, इसके अलावा कोई काम नहीं करते।
अरे तुम हमें ये बातें बोल कैसे सकती हो? क्या हम पूरा दिन सोते रहते हैं क्या? अरे माँ छोड़ो ना, इनसे झगड़ा मत करो। मैं तो अकेला काम कर रहा हूं ना, तुम क्यों चिंता कर रही हो? चलो अब मैं जा रहा हूं। और भाई तुम लोग थोड़ा गुस्सा कम करो, फालतू में गुस्सा मत किया करो। चलो घर जाओ। जिस दिन तुम लोग उसके जैसे हो जाओगे उस दिन अपने आप को धन्य समझना। पूजा, तुम आती क्यों नहीं? कभी कभी आती हो तो अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा घर में ही रहती हूँ। दीदी, तुम्हारे लिए एक खबर लाई हूँ। कल माँ ने मुझे बताया था। क्या खबर लाई हो पूजा? क्या हुआ? असल में दीदी, आदित्य भाई तुम्हारे घर पापा के पास जाएगा और वहां जाकर बात करेगा। क्या सच में? ये सब मेरे लिए हो रहा है? वो पापा से बातें सुनने जाएगा? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। समझ रही हूँ, लेकिन क्या करें? माँ ने बाबू के कान भर दिए हैं। कहा है कि आदित्य भाई बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। राखी दीदी को ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या कर सकती हो दीदी? अब देखो बाबू क्या कहते हैं। अरे कहाँ हो बूढ़ी माँ? बूढ़ी माँ कहाँ हो तुम? अपने बेटे को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। बाबू, आप हमारे घर आए हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबू? मैं समझ नहीं पा रही। आदित्य की बात कर रहा हूँ। आदित्य को बुलाओ। वो तो काम पर गया है। इस धूप में बहुत मेहनत करता है लड़का। तुम अपने बेटे के बारे में क्या जानती हो बताओ? हैं? मेहनत करता है या लोगों की बेटियों से मिलता है? क्या करता है वो? मुझे तो पता था वो ऐसा ही कुछ करेगा। आदित्य बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। सुनिए बूढ़ी माँ, कृपया अपने बेटे को संभालिए। वो एक नंबर का बदमाश है। क्यों बाबू, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अब और नहीं कहूंगा। बस इतना समझ लीजिए कि अपने बेटे को संभालिए, ताकि वो दूसरे परिवारों की बेटियों के बारे में ना सोचे। ठीक है? अपनी जिंदगी देखे, किसी दूसरे की जिंदगी में घुसने की जरूरत नहीं है। देखा, पूरा दिन ये लड़का यही काम करता है। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति ने आकर हमें अपमानित कर दिया। शर्म आनी चाहिए। इसकी वजह से हमें यह दिन देखना पड़ रहा है, हैं? मुंह संभाल कर बोलो। हमें अभी तक ये नहीं पता कि आदित्य ने क्या किया है। अगर अच्छा काम किया होता तो क्या होता? कोई घर आकर इस तरह अपमान करता क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, तभी आकर उसने इतनी बातें सुनाई हैं। लेकिन आदित्य ने ऐसा क्या किया कि कैलाश बाबू घर आकर हमें अपमानित कर गए? ओफो, बाप रे बाप, मैं तो थक के चूर हो गया। इस धूप में इतना काम करना, अरे बाप रे बाप, मुझसे और नहीं हो रहा। पूरा शरीर दुख रहा है। ओ आदित्य, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा भाग्य लगता है खराब ही पड़ गया। अरे अचानक ऐसा क्यों कह रही हो राखी दीदी? मैंने क्या कर दिया? ज्यादा बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना सुन ले, कैलाश बाबू आज तुम्हारे घर गए थे और शायद उन्होंने तुम्हारी माँ को बहुत कुछ सुनाया होगा। हाँ, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे लगता था कि वो हमारे घर जाकर मेरी माँ को सब कुछ बताएंगे। अब डरकर यहाँ बैठकर क्या करोगे? मुझे नहीं पता उन्होंने तुम्हारी माँ को क्या कहा। जाओ घर जाओ, आज किस्मत साथ नहीं देगी। ठीक है राखी दीदी, खबर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखता हूँ मेरे घर जाकर क्या क्या किया होगा उन्होंने। ओहो, लगता है इस लड़के को डर नहीं है। मैं इसे देख लूंगी। तुमने उनके घर जाकर उनकी माँ को बातें सुनाकर अच्छा काम नहीं किया बाबू। अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैंने कौन सा काम सही किया है और कौन सा काम गलत है? अरे तेरा हौसला तो देखो, अपने बाप को सिखाने चली है। नहीं बाबू, उस दिन मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो अपनी मर्जी से नहीं आया था। मेरी इज्जत के लिए उसने मना किया था, लेकिन मैंने उसे मजबूर किया।
तुम्हारे ये सारे ड्रामे मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। अब ये सब मुझे मत बता। मैं जानता हूँ कि तू उस लड़के को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही है। नहीं बाबू, तुम्हें आज सच जानना होगा। उस दिन की सारी गलती मेरी थी। मैं आदित्य को पसंद करती हूँ। चुप! मेरे सामने ये सब कहने में तुझे शर्म नहीं आई? अरे तुम्हारे खानदान और उसके खानदान में फर्क है, फर्क। सब कुछ सोच समझ कर काम करना चाहिए। कहीं भी मुंह उठाकर मुंह नहीं मारना चाहिए, समझे? मैं जानती हूँ बाबू, अगर मैंने गलती की है तो वो मेरी है। तुम कल जाकर कृपया उसकी माँ से माफी मांग कर आओ। मैं किसी से माफी नहीं मांग सकता। तो मुझे मजबूर करने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। जब तक तुम अपनी गलती नहीं समझोगे तब तक मैं तुम्हें वही बात कहती रहूंगी। तुमको मेरी बात माननी ही होगी। और अगर मैं ना मानूं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कोई मुझे बचा नहीं सकेगा, तुम भी नहीं। अरे बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। आज के जमाने की लड़कियां पता नहीं कब क्या कर बैठे। अब है तो बेटी ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल जाकर माफी मांग आऊंगा। ये तो था ही हमारे किस्मत में। एक गांव का मॉडल हमारे घर आकर शिकायत करेगा और हम बैठकर सुनेंगे। ये सब माँ के कारण हुआ है। अगर माँ आदित्य को इतना बढ़ावा ना देती तो ऐसी गलतियां ना होती। अरे तुम लोग समझने की कोशिश तो करो। मैंने खुद कुछ नहीं किया है और सच कहता हूं, कोई गलती नहीं की है हम लोगों ने। हाँ। अच्छा, तो क्या कैलाश बाबू आकर घर में झूठ बोल गए? इतने बड़े आदमी झूठ बोलेंगे क्या? तुम सोचते क्या हो और खुद को समझते क्या हो? हैं? बहुत बड़ा समझते हो क्या? देखो, असल में मैं उस दिन लीला से मिलने गया था, ठीक है, लेकिन सुना माँ, सुना। अब सच आ गया ना सामने। सच सुनकर अच्छा नहीं लग रहा, क्यों माँ? बोलो बोलो, अब बोलो, अब कुछ बोलो। अब तक तुम लोगों की बहुत बातें सुन ली। अब मैं कह रही हूँ, तुम थोड़ा खुद को संभालो। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अगर आदित्य उस लड़की को पसंद करता है तो उसने कोई गलती नहीं की। कोई गलती नहीं की? अरे हमारे खानदान और उनके खानदान में फर्क है। क्या तुम्हें यह फर्क नहीं समझ में आता है? हाँ समझती हूँ, लेकिन फिर भी कहूंगी, मेरा बेटा गलत नहीं है। जो उसने किया अच्छा किया। तो फिर और क्या कह रहे हैं दादा? चलो अंदर चलते हैं। हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम घर छोड़कर चले जाएंगे, तब तुम्हें शांति मिलेगी क्या? तुम लोग घर में रहकर क्या काम करते हो? आदित्य जितनी मेहनत करता है तुम लोग उसका एक हिस्सा भी नहीं करते। तुम लोग घर में रहकर चले जाओ। ओ माँ, बस अब तो आंखें बंद हो गई हैं। अब उस आदित्य की गलती देखोगी नहीं, उनसे बात करना नहीं होगा, है ना? चलो 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 चलो। अच्छा, आदित्य के दोनों भाई कैसे हैं राखी? मतलब उन दोनों को मैंने घर में देखा था, आदित्य को तो मैंने देखा नहीं। दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं। बहुत कम घर से बाहर निकलते हैं। बहुत ही विनम्र और अच्छे स्वभाव वाले। घर से बाहर ना निकले तो काम कैसे करते होंगे? मतलब क्या काम करते हैं? वो तो मैं नहीं कह सकती बाबू, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब तुम उनके परिवार में इतनी जानकारी रखती हो तो ये बातें तो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। नहीं बाबू, मैं तो अपना बस पेट ही पाल रही हूँ। आपके घर में काम करके जितना समय मिलता है बस वही थोड़ा बहुत गप्पे मार लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब तुम काम करो, जाओ। इसका मतलब लीला ने सच ही कहा था। आदित्य बहुत अच्छा लड़का है। उसने घर की सारी जिम्मेदारी ले रखी है, मेहनत करता है, घर परिवार चलाता है, और बाकी दोनों गधों के जैसे पड़े रहते हैं। अब देखिए, मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था बूढ़ी माँ। कृपया आप बुरा मत मानिएगा। मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। आप कृपया कुछ न माने। दरअसल वो छोटे लड़के हैं। मैं समझ गया हूं, मैं समझ गया हूं।
लेकिन उस दिन मैंने आपको जो अपमानित किया उसके लिए मुझे अपनी बेटी से डांट खानी पड़ी। मैं चाहता हूं कि अपने पाप का प्रायश्चित करूं। छोड़ो ना बाबू, इन बातों को सोचकर क्या करेंगे। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, माफी नहीं। मैंने आपके परिवार के बारे में सुना है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव आपके पास लेकर आया हूं मैं। विवाह का प्रस्ताव? हमारे साथ आपका क्या संबंध रहेगा बाबू? हमारे परिवार और आपके परिवार के बीच तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, मैं सब समझ रहा हूं बूढ़ी माँ, लेकिन आपके तीनों बेटों में से जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसे मैं अपनी बेटी से शादी करवाऊंगा और साथ ही अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा उसके नाम करूंगा। ये क्या कह रहे हो बाबू? जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है? अरे हम आपके सामने खड़े हैं, मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ। अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? आधा काम तो मैं अकेले करता हूँ, फिर तुम कैसे करोगे सबसे ज्यादा मेहनत? कुछ भी मत बोलो। और तुम्हारा दूसरा भाई आदित्य, वो कहाँ है? अरे क्या बताऊं, उन्होंने खेतों में काम करना शुरू कर दिया है। उन्हें लालच दिखाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तो अब बताओ, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? नहीं 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 नहीं, वो क्या है कि आज हम गए नहीं थे, इसीलिए वो गया है। हम अभी खेत में जा रहे हैं ना, बस जा ही रहे हैं। मैं सब कुछ समझ गया, बस अब इंतजार करो, फिर देखता हूं मैं। ए आदित्य, अरे ए भाई, तुझे काम करने के लिए किसने कहा? मतलब मुझे कौन कहेगा काम करने के लिए? मैं तो रोज ही आता हूँ काम करने के लिए। आज कोई नई बात थोड़ी ना है। अरे नहीं 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 नहीं, आज से तू कोई काम नहीं करेगा, समझ गया? आज से तेरे सारे काम हम करेंगे। हम खेत जोतेंगे, तू सिर्फ माँ के पास रहेगा और माँ का ध्यान रखेगा, ठीक है? और बैठकर आराम से सोएगा। आराम करना, इतना परेशान क्यों है? देख, धूप में बेचारा पसीना पसीना हो गया। जा 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 जा, घर जाके आराम कर। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? मैं काम के बिना नहीं रह सकता, तो मैं क्यों काम नहीं करूंगा? हैं? अरे देख, मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूँ, मैं जो कहूंगा तू वही करेगा, समझा? मेरी बात को मत टाल, मैंने कहा ना, जा। हाँ, अब तू जा यहाँ से, हमें काम करने दे। बेवजह समय बर्बाद मत कर। अचानक से इन्हें हो क्या गया? काम के प्रति इनकी इतनी रुचि अचानक क्यों बढ़ गई? हाँ, इसे थोड़ा बारीकी से देखना होगा। क्या हुआ? अरे इस तरह काग भगोड़े की तरह खेत में खड़ा क्यों है? अरे खेत से हट ना, हमें काम करने दे, परेशान मत कर, चल जा जा। माँ, ये इन दोनों को अचानक से क्या हो गया? ये खेत में काम करने चले गए, क्या बात है? वही, उसी लालच की वजह से खेत में काम करने लगे हैं। लालच मतलब? आज कैलाश बाबू हमारे घर आए थे कुछ देर पहले। उन्होंने अपनी बेटी लीला के विवाह का प्रस्ताव दिया था, उसी वजह से। लीला के विवाह का प्रस्ताव? किससे? तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा काम करे उसी के साथ लीला की शादी करेंगे कैलाश बाबू। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी उसे देंगे। ओह, इसीलिए उन्होंने मेरे हाथ से काम छीन लिया, अब समझा। और क्या, अब वो कैलाश बाबू के सामने अच्छे बनने का ढोंग कर रहे हैं और हमें ये सब तमाशा आराम से देखना होगा। लेकिन तुम तो सब जानती हो माँ, बताओ क्या मैं लीला को छोड़ सकता हूँ? ऊपर वाले को याद करो, वो सब ठीक कर देगा। अपने आप पर विश्वास रखो, विश्वास मत खोना, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम जो कह रही हो वही करूंगा। अब देखता हूं कि कैसे सब कुछ ठीक होता है। तुमने क्या किया पापा? मेरी अनुमति के बिना मेरी शादी तय कर दी। जो मैं कर रहा हूं वो तेरे भले के लिए कर रहा हूं, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। तू मेरी बेटी है,
तेरा नुकसान क्या मैं कभी होने दूंगा क्या? बता। लेकिन आपको मुझसे पूछना चाहिए था पापा। मैंने तुमसे आदित्य के बारे में सब कुछ कहा था। तुम एक मौका दे सकते थे उसे। अरे मैं अपने विचारों के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता, और मैंने तुझे सावधान किया था। अब बहुत हो गया है, मेरी बातों को काटने की कोशिश मत करना, समझे? ठीक है, जब मेरी बातों की कोई अहमियत ही नहीं है तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी। कुछ नहीं कहना होगा, चल अंदर जा। बूढ़ी माँ, मैंने अब तक तुम्हारे तीनों बेटों को देखा है। कौन सबसे ज्यादा काम करता है, कौन सबसे अच्छा है, सब कुछ मैं जानता हूं। अब मैंने अपना फैसला कर लिया है। बाबू, अगर आप मेरी एक विनती मानते तो बहुत अच्छा होता। मैं यहाँ किसी की विनती मानने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपना फैसला सुनाने के लिए आया हूँ। मैंने अपनी बेटी लीला की शादी तुम्हारे बेटे आदित्य से करने का फैसला किया है। अरे अरे, ये तो नाइंसाफी है, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो इतने दिन तक गाय की तरह खेत में मेहनत करते रहे, और अब आदित्य से शादी होगी? ये क्या मजाक है, हैं? हाँ, बिल्कुल आदित्य से शादी होगी, क्योंकि तुम दोनों लालची हो। जब तक तुम्हें मेरी संपत्ति का लालच नहीं मिला, तुम खेत में काम करने नहीं गए। ये तो हमारे साथ धोखा है। मैं आदित्य को इस घर में रहने ही नहीं दूंगा। जब देखो तब हमें दबाता रहता है। कोई जरूरत नहीं है, आदित्य शादी के बाद मेरे घर पर रहेगा। मेरी एक ही बेटी है, मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, इतना बड़ा घर है, कौन देखेगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश बाबू, आपने सच में हमारे दिल की बात समझी। मैं एक बेटी का पिता हूं, इतना कठोर नहीं हो सकता। आदित्य बहुत अच्छा लड़का है, कुछ लोग सिर्फ उसकी बदनामी करते रहते हैं जो उसे देख नहीं सकते। बाबू, मुझे कोई काम दिलवाइए, बिना काम के मैं नहीं रह सकता। आदित्य बेटा, उन सब बातों की अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए काम जरूर दिलवाऊंगा। और आज से मुझे बाबू नहीं, बाबा कह के पुकारना।